हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट टू सक्सेस। जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ऐसी मोटिवेशन की वीडियो बार बार लाते रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे सुनील सांगवान जी से, जिन्होंने कि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, जूनियर एसोसिएट इन हरियाणा गवर्नमेंट, और ये फ़िलहाल हरियाणा गवर्नमेंट में जूनियर एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में कि इनकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या इन्होंने पढ़ा, कैसे इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए। तो सुनील जी, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील सांगवान है और मैं हरियाणा में चरखी दादरी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। तो सुनील जी, आपने अपनी 10th 12th अपनी ग्रेजुएशन ये कहाँ से की, उसमें क्या आपका स्कोर रहा, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत बताइए। मैंने अपनी 10th तक की जो पढ़ाई थी वो गांव के सरकारी स्कूल से की थी, और उसके बाद हमारा जो गांव का स्कूल था उसमें नॉन मेडिकल नहीं था और मुझे नॉन मेडिकल लेना था। तो इसके लिए फिर हमारा जो नज़दीक एक कस्बा था उसमें प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से मैंने अपनी +1 और +2 की पढ़ाई की। उसके बाद मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। तो आपके क्या क्या आपका स्कोर रहा, उसमें क्या क्या आपकी परसेंटेज रही, और कौन से बोर्ड से आपने 10th 12th और अपना ग्रेजुएशन की, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। मेरी जो स्टडी रही है 10th और 12th की रही है वो हरियाणा बोर्ड से रही है, और स्कोर मेरा ठीक रहा है हमेशा। क्लास 10th में मेरे 88% थे, और +2 में मेरे 91% थे, और ग्रेजुएशन में भी मेरे 90+% थे। तो आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की देखो, मैं सच बताऊं तो पहले तो मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट जॉब्स का। जब मैंने ग्रेजुएशन किया, हालांकि मैं गांव से बिलोंग करती हूं, तो मुझे गाइडेंस नहीं थी इतनी। तो मेरे को जब ग्रेजुएशन हुई तब भी इतना आइडिया नहीं था। मेरे को लगता था कि नहीं, ये जॉब होती है पैसे वालों की होती है, मतलब पैसे से ही एग्ज़ाम्स क्रैक होते हैं। तो हमने सोचा कि एमएससी करेंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद जब मैं लास्ट सेमेस्टर में थी तब मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि मतलब एसएससी सीजीएल भी होता है, सीपीओ भी होता है। तो फिर तब मैंने सोचा कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो जब लास्ट सेमेस्टर था एमएससी फिजिक्स का मेरा, तो उस टाइम मैंने तैयारी स्टार्ट की, और फिर मैंने 1-2 महीने मतलब कोचिंग ली लास्ट सेमेस्टर में। उसके बाद मेरे एमएससी के एग्ज़ाम्स आ गई थी, तो उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की सारी। तो फिर आपने आपका पहला एग्ज़ाम कौन सा क्लियर किया? जो मैंने पहला एग्ज़ाम्स क्लियर किया था वो मेरा था एसएससी सीपीओ 2017, और उसमें मुझे एएसआई मिली थी सीआईएसएफ में। तो वो आपने ज्वाइन क्यों नहीं की? तब तो मुझे आइडिया हो गया था, मतलब कि हम और भी जॉब ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले मुझे लगता था कि गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं ये पैसे से ही मिलती हैं। तो फिर उसके बाद मुझे मतलब थोड़ा आइडिया हो गया कि हाँ, मुझे और अच्छे की तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं तैयारी करूँगी तो और भी मिल जाएगी। तो फिर उसके बाद मैंने आगे स्टडी करनी थी, और जैसे एएसआई ज्वाइन करती तो उसमें मुझे उतना मतलब काइंड ऑफ डिफेंस जॉब है, तो पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए मैंने वो फिर छोड़ दी थी। उसके बाद आपने नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन सा क्लियर किया? उसके बाद जो नेक्स्ट एग्ज़ाम था वो मेरा था एसएससी सीपीओ 2018। उसमें आपको कौन सी पोस्ट मिली? उसमें मुझे फिर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही चाहिए था, और तो मैंने उसमें जो प्रेफरेंस थी वो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर ही डाली थी, और उसमें मेरा 1 नंबर से रह गया था। तो आपने दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा कोई पोस्ट प्रेफरेंस में क्यों नहीं डाली? क्योंकि मैं भी उस टाइम एक एसएससी एस्पायरेंट थी, मतलब मुझे भी जॉब चाहिए थी। तो मैं जो बाकी एसएससी एस्पायरेंट हैं उनका दर्द समझती थी कि मतलब जॉब नहीं मिलती है तो कितना दुख होता है, और आज के दिन मतलब जितनी बेरोजगारी चल रही है तो कितना मुश्किल है जॉब लेना। तो इसलिए मैं एक पोस्ट वेस्ट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसलिए वही डाली। तो अभी जो एसएससी सीपीओ 2019 और एसएससी सीजीएल 2019 का रिजल्ट आया है, उसमें आपका क्या रहा? जो अभी सीपीओ 19 का रिजल्ट आया है उसमें मुझे मेरी जो ड्रीम जॉब मैंने जिसके लिए सोचा था वो मुझे मिल गई है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। और अभी जो एसएससी सीजीएल 19 का रिजल्ट आया है उसमें भी मुझे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट मिल गई है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपने एसएससी सीजीएल 2019 और एसएससी सीपीओ 2019 दोनों क्लियर किए, और आपको एसएससी सीपीओ में सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस मिल गया है। तो अभी आपका फ्यूचर गोल क्या होगा, कि आप पढ़ाई छोड़ देंगी या फिर और कुछ फ्यूचर में बनना चाहेंगी? नहीं, मैं पढ़ाई अभी नहीं छोड़ना चाह रही, और अभी मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाह रही हूँ। तो मैं अपनी जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी करूँ।
तो आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत विशेज़ आपको। Thank you so much. और अभी आप फ़िलहाल जैसे मैंने बताया कि हरियाणा में जूनियर एसोसिएट के पद पर कार्यरत हैं, तो उस जॉब में क्या वर्क प्रोफाइल है आपकी? अभी जो रिसेंटली मैं कर रही हूँ वो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर कर रही हूँ, और ये जूनियर एसोसिएट की पोस्ट है। इसमें काइंड ऑफ क्लरिकल वर्क होता है। ये एग्ज़ाम आपने कब दिया और मतलब कैसे क्लियर हुआ, कब आपकी ज्वाइनिंग आई, क्या रहा इसमें आपका? ये जो एग्ज़ाम था ये मैंने 2019 में दिया था, और इसका रिजल्ट आया था 2020 में। तो उस टाइम कोविड चल रहा था, तो उस टाइम मैंने पोस्ट ज्वाइन कर ली थी। तो अभी काफ़ी बच्चों के डाउट रहते हैं, मतलब सभी बच्चे जानना ज़रूर चाहेंगे कि आपने क्या क्या बुक्स पढ़ी, क्या आपका स्ट्रेटजी रही, क्या आपने कितने घंटे आपने पढ़ाई की, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत बताइए आप। मैंने जो स्टडी की बात करें तो मैंने 1-2 महीने कोचिंग ली थी, और उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी में जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने क्वांट के लिए किरण की बुक लगाई थी, और फिर एडवांस मैथ्स के लिए मैंने राकेश सर की बुक लगाई थी, और रीजनिंग मैंने प्रीवियस ईयर किया था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश मैंने नीतू मैम की बुक की थी बेसिक्स के लिए, और उसके बाद मैंने एमबी पब्लिकेशन की जो अपनी बुक आती है प्रीवियस ईयर, मैंने उसको सोल्व किया था। और जीएस मैं खुद पढ़ाती थी मैं, तो उसकी मेरे मतलब नोट्स मैंने तैयार कर लिए थे, तो मैं उनसे ही हो गया था। तो आपने पढ़ाना कब स्टार्ट किया? देखो, अगर टीचिंग की बात करें तो मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाती थी। जब मैं 10th क्लास में थी तभी मैंने ट्यूशन्स पढ़ाने स्टार्ट कर दी थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक छोटी किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो अपनी फ़ीस वगैरह निकालने के लिए मैं गांव में, जैसे गांव में ट्यूशन्स की भी दिक्कत होती है, मतलब मैं कोई टीचर मिलता ही नहीं है, तो मैंने वहाँ पे उस टाइम मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था बच्चों को, तो वहाँ से मेरे भी बेसिक्स क्लियर होते गए। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में भी ट्यूशन देती थी साथ में, और एमएससी के टाइम भी मैं ट्यूशन जैसे थोड़े बहुत पढ़ा लेती थी साथ में। और उसके बाद मैंने एज ए सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए अपना साथ में मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो मैं चंडीगढ़ में 2 इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। एक में मैं क्लास 9th और 10th को साइंस पढ़ाती थी और मैथ्स पढ़ाती थी, और जो दूसरा इंस्टीट्यूट था उसमें मैं जीएस पढ़ाती थी। तो बच्चों को जीएस पढ़ाने के लिए मैंने काफ़ी मतलब बुक्स थी, उनसे मैंने अपने खुद के नोट्स बना लिए थे, तो वहाँ से मेरी जीएस कवर हो गई थी। तो आपका जर्नी बहुत ही बेहतरीन रहा है। और अब हम जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं या फिर जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, उन बच्चों के काफ़ी डाउट्स रहते हैं कि हम कैसे करें, या डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, उन टाइप के स्टूडेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब लोग सारी तरह से बोलते हैं, कोई कहता है कि मैं मतलब गांव से है, गाइडेंस नहीं है, तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। मुझे बिल्कुल भी गाइडेंस नहीं थी, मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मिरांडा हाउस कोई कॉलेज है, मतलब कोई आइडिया नहीं था। मतलब ठीक है, उस टाइम कहीं से कुछ लास्ट में पता चल गया तो एडमिशन हो गया था। और ना आप ये सोच सकते हो कि आप सरकारी स्कूल से हो, प्राइवेट स्कूल है वहीं पे अच्छी पढ़ाई होती है, मैं खुद सरकारी स्कूल से थी। और जो तीसरी बात है वो मतलब जैसे आप कहते हैं कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो अगर आपके पास जुनून है ना तो हर चीज़ एडजस्ट हो जाती है। अगर मतलब मैंने खुद ये रियल में फेस किया है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आप मेहनत करोगे, आपके पास जुनून है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। मैंने खुद मतलब जैसे जिस टाइम मैं बाहर निकली थी तो पापा के पास भी इतनी मतलब इनकम नहीं थी। गांव वाले लोग थे वो भी मतलब तरह तरह की बातें बोल रहे थे पापा को। कोई कह रहे थे कि जैसे हम 4 बहन भाई हैं, तो कह रहे थे कि मतलब कुछ इतना है ही नहीं सोर्स ऑफ इनकम, फिर भी आप मतलब इतना ज़्यादा कर रहे हो, तो आप तो मतलब अपने पे कर्ज बढ़ा रहे हो। भाई छोटा है तो कह रहे थे कि आप तो अपने बेटे पे कर्ज कर रहे हो। तो कोई कह रहा था कि लड़की को बाहर भेज रहे हो, पता नहीं क्या करेगी कल। तो मतलब वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, आपको उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोगों की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। खुद के लिए मतलब जियो, खुद के लिए सोचो कि आपको आगे कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना है। तो ये उन पेरेंट्स के लिए भी संदेश है जो कि गांव से या ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपके बच्चे में आपको थोड़ा सा भी पढ़ाई का टैलेंट या कुछ दिखता है तो उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करें। और लड़कियों की जो सिचुएशन है कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे एक रोल मॉडल भी हैं। जैसे कि इन्होंने अपने गांव में सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके फिर इन्होंने 5 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। और लाइफ में सबके और आपके भी जैसे कुछ फेज़ आए होंगे जब आप काफ़ी डिमोटिवेट हुए होंगे, उस टाइम पे आपने खुद को कैसे हैंडल किया?
देखो इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये डीमोटिवेशन वाला फेज है ये हर किसी की लाइफ में आता है। मतलब जो एसएससी की जर्नी है वो कोई छोटी जर्नी नहीं है, 3 साल की है, 4, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये 5 वर्षीय योजना है। 1-2 साल पहले बच्चा तैयारी करनी स्टार्ट करेगा, फिर 3 साल मतलब वही एग्जाम्स चलेंगे, कभी कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ भी। तो मेरे को लगता है कि हर बच्चा कभी ना कभी तो डीमोटिवेट होता होगा, पर एक वो अपने अंदर एक जुनून होता है, अपने अंदर मतलब एक आग होती है जो मतलब खुद को कि आप कहाँ देख रहे हो 3-4 साल बाद, आप अपने आप को कहाँ मतलब स्टैंड कर रहे हो कि मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, मुझे ऐसे रहना है। तो वो सारी चीज़ें आप सोचोगे ना तो मतलब आप खुद अपने आप ही मोटिवेट हो जाओगे। तो ये था सरकारी स्कूल से लेकर सरकारी ऑफिसर बनने तक का सफ़र मिस सुनील सांगवान जी का। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को आई होप गाइडलाइन मिलेगी और काफ़ी सारे लोग मोटिवेट होंगे जिससे कि वो बहुत अच्छी जॉब अचीव कर पाएंगे लाइफ में। तो जिन्होंने अब तक मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो कर दीजिए। उन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। डू सब्सक्राइब द चैनल।